प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। देखिए, इस पृथ्वी के सतह पर उपस्थित जो वनस्पति आवरण है, जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इसी को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। पौधे और जीव जंतु जीवन मंडल में पाए जाते हैं। जीवन मंडल यानी जिस मंडल में सारे जीव निवास करते हैं, रहते हैं, वो जीवमंडल है। जीवमंडल पृथ्वी के सतह और वायुमंडल का वह भाग है जिसमें जीवों के लिए आवश्यक निर्जीव घटकों की उपस्थिति पाई जाती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जीव हो गए। जीवमंडल की तुलना जो है हम एक मकड़ी के विशाल जाल से करते हैं। देखिए, जिसका प्रत्येक तंतु यानी उसकी प्रत्येक रेशा जो है निकट या दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जीवमंडल में भी जीव एक दूसरे से निकट या दूर रह करके भी अंतर संबंधित होते हैं और जीवों के इसी संबंध को हम जीवन जाल कहते हैं, वेब ऑफ लाइफ कहा गया है। जीवन जाल अत्यंत सुसंगठित और संतुलित तंत्र होता है। ध्यान देने की बात है, जीवन जाल अचल या गतिहीन नहीं होता, यह हमेशा परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलते रहता है, प्रकृति में संतुलन की स्थिति बनाए रखता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनके आपसी संबंध भौतिक वातावरण के साथ उनकी जो अनुन्नय क्रिया है उसको पारितंत्र कहते हैं। वायु, जल, मृदा, तापमान आदि पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक घटक है, जबकि पेड़ पौधे और जीव जंतु जैविक घटक है। हम आपको बताएंगे अब वन की उपयोगिता क्या है। वन जो है पारितंत्र के महत्वपूर्ण संगठक है और मनुष्य के लिए वन की अनेक उपयोगिताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, उत्पादन कार्य, वन से हम लोगों को फल प्राप्त होता है, खाद्य उत्पाद प्राप्त होता है, लकड़ी मिलती है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारे महत्वपूर्ण उत्पाद हमको जंगल से मिलते हैं। इसके अलावा भी अनेक वन्य पौधे जड़ी बूटी और औषधि के रूप में भी पाई जाती है। जलावन की लकड़ियां भी वनों से पाई जाती है। संरक्षण का कार्य भी करता है। वन हवा के तेज प्रवाह को रोकता है और वर्षा को करता है, तूफान को रोकने में सहायक है, सर्दी और गर्मी के प्रभाव को कम करके हमारी रक्षा करता है, मृदा अपरदन को रोकने का काम करता है, बाढ़ को रोकने का काम करता है। मृदा संरक्षण में भी वन हमारे लिए बहुत सहायक और मददगार है। देखिए, पेड़ जो है हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जीवन में उसका बहुत महत्व है। जो हम उससे लकड़ी प्राप्त करते हैं, लकड़ी के जो किस्म हमको मिलता है, हम उसके जो फलों पर निर्भर रहते हैं,
ये सभी घटक उसके वास्तविक मूल्य का मात्र 0.3% ही है। पेड़ पौधे से हमको क्या क्या लाभ है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का उत्पादन यह पेड़ पौधे से होता है, जो 8.6 लाख रुपये का करता है। वायु परिशोधन जो 10.5 लाख का है। मृदा अपरदन और मृदा की उर्वरता का नियंत्रण यह 8.4 लाख रुपये का है। आर्द्रता नियंत्रण और पुनःचक्रण 3 लाख रुपये का है। पक्षियों, स्तनधारी और वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करने का काम 5.3 लाख रुपये का है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो पेड़ों से प्राप्त उत्पादन, फल, फूल, औषधि, ये 4.3 लाख रुपये का है। तो ये सभी वाणिज्यिक मूल्य हैं। अगर इसको व्यापार किया जाए और ख़रीदा जाए तो इतने रुपये में मिलेंगे, यानी ये कुल 40.1 लाख रुपये मूल्य के ये हैं जो हमको वनों से प्राप्त होते हैं। अब है विनियामक कार्य और पारिस्थितिक महत्व। वन मंडल में गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रतिशत को संतुलित करता है। पृथ्वी के तापमान, जल चक्रों को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा वन वर्षा में सहायक भी होता है। भूमिगत जल के संग्रह में भी मदद करता है, जिससे जल का अभाव, अकाल की स्थिति नहीं पड़ती है। वृक्षों से गिरी हुई पत्ती पोषक तत्वों के पुनश्चक्रण के द्वारा जो है मृदा को उपजाऊ बनाने का काम करता है। जो मृदा कैसे उपजाऊ होगी, अब हम आपको बताएंगे। वन्य जीव, देखिए, प्राकृतिक परिवेश में रह रहे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट और जलीय जीव जंतु, ये सभी वन्य जीव कहलाते हैं। वन्य जीवों की उपयोगिता क्या है? वन्य जीव पारितंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमको निम्नलिखित लाभ है। इससे हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। वन्य जीव पशुपालन और मत्स्य पालन में प्रजनन क्रिया के लिए जीन कोष या जीन बैंक के रूप में भी काम आते हैं। और प्रजनन क्रिया में और जीन कोष और जीन बैंक के रूप में जो प्रजनन क्रिया, माने कि जो वन्य पशु अपने जैसा दूसरे जीव का उत्पादन करते हैं, दूसरे जीव को पैदा करते हैं, वही प्रजनन क्रिया है। कीट पतंग और मधुमक्खियों से केवल हमें शहद मिलता है, बल्कि ये फूलों के पराग में भी सहायक होती हैं। ये शहद इनसे प्राप्त होता है, मधु मिलता है, लेकिन एक फूल से दूसरे फूल तक पराग पहुंचाने का काम भी यही करती है। वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन को व्यवस्थित करने में मदद करता है। प्रत्येक प्रजाति भोजन संजाल का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, अपघटक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमको वन्य जीवों की उपयोगिता के विषय में हम बताए। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।